जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम जितना भी गुरु जी का शुक्राना करें ना, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी हमें ना गुरु जी ने हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में ब्लेस किया है। यानी कि गुरु जी ने हमारे लिए एक ऐसा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जिसको हम चखते हैं, जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारी पता नहीं कितनी बीमारियां, कितने कष्ट दूर होते हैं उनसे। संगत जी, गुरु जी ने ना हमारे लिए हर एक चीज़ का इजी वे निकाल के दिया है। सत्संग सुनते हैं, सत्संग का इजी वे है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सत्संग का वेट करना पड़ेगा कि सत्संग में जाकर ही सुनना है। हम घर बैठ के भी सत्संग सुन सकते हैं। और देखो संगत जी, ये सब गुरु जी की ही कृपा है कि गुरु जी को पता है कि आज के ज़माने में ना मेरे बच्चों के पास भी टाइम नहीं रहना, तो उन्होंने उसी वे में, उसी तरीके से चीज़ें निकाल करके दे दी कि तुम काम करते करते भी ना तुम सत्संग सुन सकते हो, मंत्र जाप सुन सकते हो। गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, हमें इसीलिए जो भी गुरु जी इशारे देते हैं ना हमें सत्संग में, सत्संग के द्वारा, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें हमारे लिए ही गुरु जी ने कोई ना कोई ज़रूर हिंट छोड़े होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आंटी जी का बर्थडे है, तो आज हमने आंटी जी को बहुत ब्लेसिंग्स देनी है। हमने बस उनके लिए यही प्रे करना है कि वो हमेशा हमेशा खुश रहें और गुरु जी उन पर हमेशा ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और संगत जी, आप सब ने भी आंटी जी को ज़रूर बर्थडे विश करना है। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग, अपने बर्थडे वाले दिन अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी, और जय गुरु जी सारी प्यारी संगत जी, सारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना दूसरी बार शुक्राना सत्संग आप सारी संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर इस शुक्राना सत्संग को लिखते टाइम तो कोई गलती हो गई हो मुझसे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी आप सभी भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहूँगी कॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसी सेम प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपना पहला सत्संग 5 नवंबर 2023 को गुरुजी की कृपा से शेयर मैं कर चुकी हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट 26 नवंबर 2023 को मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग शेयर किया गया था, जिसका मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना हमेशा करती रहूँगी आपने प्यारे गुरु जी का, प्यारे गुरु पा जी का। एंड साथ ही में मैं आंटी जी आपको भी शुक्राना कहती हूँ
thank you so much. You are such an amazing personality in our Guru Parivar, who are so much fully blessed by Guru Pa. You always give your 101% dedication to share our satsang, our Guru Parivar satsang in your lovely voice without any restless or laziness mode away. Touch wood. Thank you so much, Auntie ji. Thank you so much. Happy birthday. आंटी जी कहते हैं गुरुपा हमेशा ऐसे ही आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें. एनीवेज संगत जी, अपना मैं आप सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आज फिर से सेकेंड टाइम अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करने लगी हूँ. उससे पहले मैं आपको ये बात आप सारी संगत जी को बता दूँ कि आज 22 ऑफ दिसंबर को मेरा बर्थडे है और यस, मैं चाहती थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग इसी दिन शेयर करूं. संगत जी, मैंने लास्ट टाइम अपना जो पहला सत्संग संगत जी के साथ शेयर किया था आप सभी के साथ, उसमें मैं एक बात बताना भूल गई थी कि आप सभी से मैं एक बात बताना भूल गई थी. क्या पता गुरुजी ही ऐसा चाहते हो कि मैं इस बार ना बता करके कमिंग नेक्स्ट टाइम मैं शुक्राना सत्संग जब मैं बताऊंगी तो उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करूं. तो हुआ ये संगत जी कि दिवाली आने से 1 वीक पहले मैं गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा मुझे ना कुछ अमाउंट्स की ज़रूरत है. तो एक्चुअली मुझे दिवाली की फेस्ट पर अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी. तो मैंने गुरुपा से बोला था और मैं डायरेक्ट अपने फादर से संगत जी मांग नहीं सकती थी. सो बस मैंने गुरुजी से इतना ही बोल करके ना संगत जी, इतना ही बोला था कि आप मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो कि इस बार की दिवाली पर मुझे अपने फादर से इतनी स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाए. मैंने अमाउंट जो भी थी वो मैंने गुरुजी को बता दी थी शॉपिंग करने के लिए. एज ए नॉर्मली वे मैंने गुरुपा से बोला और फिर संगत जी नेक्स्ट डे मेरे फादर ने ना खुद मुझे ऐसे खुद से मुझे शॉक कर दिया संगत जी. जो मुझे चाहिए था ना संगत जी डिट्टो से, मतलब से उतनी ही अमाउंट मुझे मिल गई अपने फादर से. वो भी मैंने बहुत 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 शुक्राना करा गुरुपा का. गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना. बिकॉज बहुत संगत जी मायने रखता था वो पल मेरे लिए जो बिन बोले ही मुझे अपने फादर से मिल गया. अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा. उसके बाद संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे इंस्टा पर गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र जल्दी तेरे घर में मेरी मतलब मेरी हैंड से जो ब्लेसिंग्स आने वाली है. तो काफ़ी टाइम से मैसेज संगत जी मेरे मतलब सामने आता रहा था. ये वाला मैसेज काफ़ी सामने आता रहता था. सो फाइनली संगत जी मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग से गुरुपा के हैंड स्वरूप ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई 28 ऑफ नवंबर 2023 वाले दिन. एक्चुअली हुआ क्या, मेरी सिस्टर हमारी ताई जी के साथ दाती का दरबार है जो जम्मू साइड में संगत जी लगता है, तो वहाँ से लाई थी हैंड ब्रेसलेट. जब सिस्टर ने मुझे संगत जी ब्रेसलेट दिया उसमें ओम बने हुए थे. सो मैं बहुत 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 खुश हुई संगत जी. मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी गुरुपा आप इस तरह से अपनी हैंड स्वरूप ब्लेसिंग्स मुझे देना चाहते थे. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा. संगत जी जिस दिन मुझे गुरुजी का हैंड स्वरूप ब्रेसलेट मिला था उसी सेम डे मेरे ऊपर सडनली एक प्रॉब्लम आई थी जिससे गुरुजी ने मुझे बचा लिया था. मेरे सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था, हाथ रख कर के मुझे उन्होंने बचाया था. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा. अनंतम अनंतम शुक्राना. संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मुझे गुरुजी ने गुरुपा ने अपना बड़े मंदिर के दर्शन करवाए थे. संगत जी
मैं इन रियलिटी वे में कभी भी बड़े मंदिर तो नहीं गई हूँ, और ना ही मेरे मतलब मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है एज सच। पर जो बड़े मंदिर के दर्शन मुझे गुरुपा ने ड्रीम में दिए हैं, वो मंदिर अलग जैसा था। मतलब जिस तरह से दिल्ली छतरपुर का मंदिर है ना संगत जी, उसमें जो बड़ा मंदिर है छतरपुर में, तो सेम वैसी इमेज संगत जी फॉर्म में, मुझे वैसी इमेज फॉर्म में नहीं दिखाया था गुरुपा ने। मुझे बड़े मंदिर का जो दर्शन हुआ था मेरे ड्रीम में, वो वैसा नहीं था। पर मैं बड़े मंदिर में ही बैठी हूँ, और ऐसा मुझे फील करवाया मेरे प्यारे गुरुपा जी ने। और साथ में मुझे एक बड़ी प्यारी सी ब्राउन बटरफ्लाई के दर्शन भी करवाए, जो संगत जी दीवार पर चिपकी हुई थी। संगत जी सॉरी, मुझे इतना एग्जैक्टली क्लियर तो नहीं है कि सेम ब्राउन बटरफ्लाई मुझे बड़े मंदिर की दीवार से चिपकी हुई दिखाई दी थी या फिर मेरे घर की साइड में दिखाई दी थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, सॉरी, ऐसा कुछ क्लियरली याद नहीं है मुझे। बट इतना श्योर है कि ड्रीम में मुझे बड़े मंदिर के दर्शन गुरुपा ने करवाए थे, एंड साथ में ब्राउन बटरफ्लाई के भी दर्शन करवाए थे। और संगत जी, जिसका मैं दिल से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उसके कुछ दिन बाद मतलब या फिर 2 दिन के बाद मुझे फिर से एक बहुत बड़ी संगत जी मतलब मल्टी कलर में ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई के ड्रीम में दर्शन हुए, जो कि पर्पल और ब्लैक फॉर्म में थी संगत जी। और मैं कमरे के बाहर निकली तो अचानक से मेरे माइंड में हुआ कि यार एक बार कंफर्म तो कर लूँ कि बटरफ्लाई थी या ये मेरा विज़न है, ऐसे ही मुझे लग रहा है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने कमरे के अंदर टर्न किया ना, तो देखा कि सेम वाली ऐसे मल्टेड कलर की जो बटरफ्लाई थी वो दीवार के साथ चिपकी हुई थी। तो मैं बहुत खुश हुई कि यार फाइनली गुरुपा जी ने अपने दर्शन दिए हैं मुझे। और उसी टाइम मेरी नींद भी खुल गई थी। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और गैलरी में से संगत जी गुरुपा का स्वरूप ओपन करा, और गुरुपा को मैंने अपना ड्रीम बताया और उनको बहुत 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 शुक्राना करा मैंने। और ये सोचा कि पता नहीं कौन सा कष्ट जो था मेरे ऊपर, मेरे गुरुपा जी मेरे जो कष्ट है वो काट रहे हैं, जिसके लिए फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक दिन संगत जी, मैं दोपहर के टाइम में बाहर बैठकर मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी कि अचानक से बहुत प्यारी सी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली, जिसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। फिर जैसे ही मैं सत्संग सुनकर फ्री हुई तो मैं इंस्टा चलाने लगी थी। तो ऐसे एक रैंडमली मुझे संगत जी गुरुजी का ओम वाला वीडियो शो हुआ संगत जी, जो कि ना मेरी एक फीमेल फ्रेंड का कज़न ब्रो है, उसकी रील मैंने देखी थी, जिसमें सबसे पहले मुझे ओम का जो साइन था वो शो हुआ। तो मेरे माइंड में संगत जी ओम साइन को देखकर डायरेक्ट मेरे माइंड में गुरुजी पर, मतलब मेरा माइंड ना गुरुजी पर ही गया डायरेक्ट, कि गुरुजी अपने दर्शन मुझे किसी न किसी तरह से दे ही देते हैं। संगत जी, यहाँ अभी मैंने जस्ट गुरुजी के बारे में ओम साइन को ऐसे देखकर सोचने ही लगी थी कि साक्षात गुरुजी का संगत जी वाइट चोले में स्वरूप मेरे सामने आ गया। सेम उसी रील का संगत जी मैं लिटरली संगत जी, मैं लिटरली शॉक्ड रह गई थी कि अरे ये मेरी फ्रेंड का कज़न ब्रो भी गुरुजी को फॉलो करने लग गया है। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया प्यारे गुरुपा जी का, कि अभी तो जस्ट मैंने
रील वाली वीडियो पूरी देखी भी नहीं थी गुरुजी की, कि बस आपके बारे में सोच ही रही थी कि आपने तो सच में अब तो सच में मेरे सामने ही आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा जी, थैंक यू सो मच। आप तो सच में मेरे पास ही बैठे हो। स्पेशली उस टाइम में जब मैं सत्संग सुन रही होती हूँ या फिर कुछ भी वीडियो रील ऐसे देख रही होती हूँ ना संगत जी, तो गुरुजी मुझे लगता है कि मेरे पास में ही बैठे हैं। तो आप अपने दर्शन मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि आप मेरे पास ही बैठे हो और तो आप मुझे किसी न किसी तरह से दर्शन दे ही देते हो। जरूरी नहीं है संगत जी कि वो जो रील वीडियो आपके गुरु परिवार वालों के थ्रू बनाई गई हो, इन एनी रेंडमली वे कहीं से भी आपको ना संगत जी अगर दिख जाती हो तो वो आपके दर्शन के लिए ही है। मतलब हमें यही बताने के लिए कि बेटा मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके फिर 2 दिन बाद संगत जी इंस्टा यूज़ कर रही थी। मैंने देखा कि किसी ने अपना व्लॉग वीडियो शो किया हुआ है और जैसे ही मैंने उनका व्लॉग वीडियो क्लिक किया तो संगत जी फिर से मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, उनके हैंड स्वरूप ब्रेसलेट संगत जी फोम में। और गुरुजी का स्वरूप देखकर मैं शॉक्ड ही हुई संगत जी, और खुश भी हुई। खुश तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी वो वाला व्लॉग अनएक्सपेक्टेड था जिसमें गुरुजी का हैंड स्वरूप ब्रेसलेट और फोम में मुझे शो हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही बहुत बार संगत जी, बहुत बार अनएक्सपेक्टेड वे में गुरुजी के स्वरूप मुझे रैंडमली वीडियोस देखते टाइम ही संगत जी शो हो जाते हैं। ऐसे ही संगत जी बस यही पता चलता है कि गुरुजी हमारे हर पल साथ हैं। संगत जी एक दिन ना मैं सो रही थी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का टाइम था कि मुझे एक बहुत ही अजीब टाइप का ड्रीम आया। संगत जी ड्रीम था जिसमें कि मैंने देखा कि मैं कॉलेज में हूँ और कोई स्टेज शो फंक्शन चल रहा है और मैं ऑडियंस के साथ बैठी हूँ और फिर अचानक से अनाउंसमेंट होती है, अब 3 लोग इस स्टेज पर आपके सामने आने वाले हैं। वो 3 लोग सीधा स्वर्ग से उतर कर आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि एक मेल पर्सन है और उनके साथ 2 फीमेल पर्सन हैं। उन 3 ने वाइट कलर के आउटफिट पहने हुए हैं और वो 3 किसी चीज़ पर बैठकर आराम से स्टेज पर आ जाते हैं और एक साथ। ठीक है, तो उन 3 की संगत जी 3 के स्टेज पर आते ही एक म्यूज़िक बजने लगता है जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल वे में होता है। वो मेल पर्सन वाइट आउटफिट में थे, जो उनके हेयर्स थे वो लंबे थे, शोल्डर्स तक थे। उनके फेस पर बहुत ही संगत जी एक्सट्रीम वाला नोट था, मतलब बहुत ज़्यादा नोट था। लाइक इस पॉजिटिविटी टाइप क्रेज जो होती है ना, वैसे वाला नोट था। और जब वो संगत जी मेल पर्सन स्टेज पर चलने लगे तो मैंने उनको पीछे से देखा कि वो संगत जी हैंडीकैप थे और वो संगत जी लंगड़ा कर चल रहे थे। और मैं बहुत हैरान हुई उनको ऐसे इस कंडीशन में देखकर, और मेरी संगत जी नींद खुल गई अचानक से। संगत जी मैंने उसी टाइम गुरुपा से पूछा कि गुरुपा ये कैसा सपना था, और मतलब अगर ये ऐसा सपना आपने मुझे दिखाया तो बड़ा ही अजीब सपना था गुरुपा, बड़ा ही अजीब। और मुझे थोड़ा डर भी लगा था ऐसा सपना देख करके। पर मैंने खुद से बोला कि कोई ना, मैं थोड़ी देर तक यूट्यूब से चेक करके देखूंगी कि अगर ऐसा सपना आया है मीन्स टू से अगर
हमें सपने में कोई हैंडीकैप्ड पर्सन दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है। संगत जी, फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद जब चेक किया इस सपने का मतलब, तो उसमें मेंशन था कि आने वाले टाइम में आपके ऊपर एक मुसीबत आने वाली है, आर्थिक तौर पर कोई मुसीबत आने वाली है। मैं ये देखकर संगत जी सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या मुसीबत आने वाली है। फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुजी आपको तो सब पता है, आप ना बस सब संभाल लेना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब संभाल लेना प्लीज़, कोई प्रॉब्लम मत आने देना गुरुपा, प्लीज़ कोई प्रॉब्लम मत आने देना। पर संगत जी, चीज़ जो होनी होती है वो होकर ही रहती है। ठीक उस सपने को देखने के 4 दिन बाद प्रॉब्लम आई मेरे ऊपर, जिसका 90% मेरे गुरुपा जी ने अपने ऊपर ले लिया था एज अ हैंडीकैप्ड वे में, जो मेरे ड्रीम में मुझे दिखाया था वो दिखा करके संगत जी गुरुपा ने 90% कष्ट तो अपने ऊपर ऑलरेडी ले ही लिया था, पर 10% मेरे सामने तो आना ही था। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले सत्संग में बताया था अपनी मैरिज के रिलेटेड जो इशू के बारे में, जो मेरे इश्यूज चल रहे थे। मैं अभी संगत जी अनमैरिड हूँ। वी आर टोटल 4 सिस्टर्स। मेरे बड़े दीदी की शादी हो चुकी है और मैं 2nd नंबर पर आती हूँ। और मेरे लिए संगत जी जो भी रिश्ते आ रहे थे ना, वो सारे के सारे बेकारी रिश्ते आ रहे हैं। हमारे रिलेटिव्स ने मेरे डैडी जी का जो दिमाग पूरी तरह से ख़राब करके रखा हुआ है। वो लोग घिसे पिटे रिश्ते बताते रहते हैं डैडी जी को मेरे लिए, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। संगत जी, हमारे रिश्तेदार ऐसे रिश्ते बताते हैं जो कि 15 लाख दहेज की मांग रखते हैं और ऊपर से लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी उनको चाहिए है। बंदा पूछे, मैं अकेली थोड़ी ना बैठी हूँ मैरिज के लिए कि जो हम सब कुछ ही देंगे आप लोगों को, 15 लाख भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। आए बड़े, मेरे पीछे और भी संगत जी 2 सिस्टर्स हैं मेरी। ऊपर से संगत जी, जब मेरी फ़ोटोज़ उनके पास जाती हैं रिश्ते के लिए, तो मतलब रिश्ते के लिए व्हाट्सएप होता है, तो वो लोग नखरे करते हैं कि हमें फ़ोटो सिंपल में भेजो। संगत जी, आप सभी को अभी पता है, आप सभी को भी पता है कि जब रिश्ते के लिए फ़ोटो भेजनी होती है तो सिंपल ही भेजते हैं, जैसे कि सूट वेयर करके एंड समथिंग से सूट वगैरह वेयर करना। या फिर मैं संगत जी, मैंने ना से गाउन आउटफिट में था, जो 2 पीस जैसे गाउन होता है ना, तो वैसे था। तो मेरे फादर ऐसे ही भेजते हैं मेरी फ़ोटोज़ जो जेन्युइन सी होती हैं, पर जो लड़के वालों की तरफ से आंसर मिलता है कि उन्हें बहुत सिंपल फ़ोटो चाहिए। तो जो विचोला समझ रहे हो, जो बीच में जो होता है, जो शादी वादी जो करवाते हैं, तो संगत जी जो रिश्ता करवा रहा होता है मेरा, वो बोलते कि मुझे कि बेटा आप अपनी फ़ोटो बहुत सिंपल क्लिक करके भेजो। मैंने बोला कैसे सिंपल भेजूँ, तो आप बताओ कैसे भेजनी है। तो संगत जी जो विचोला है वो बोला कि ना आप ऐसे करो कि साड़ी पहन कर ना उसके ऊपर से घुंड समझते हो संगत जी, कि जो होता है ना कि सिर के ऊपर पल्लू जो थोड़ा फेस भी कवर करते हैं, और कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ऐसे जो सिर सुर पूरा कवर होना चाहिए, और सूट भी इस तरह से वेयर करो जो पूरी तरह से कवर हो, और उस पर सिर पर जो है पल्लू रख करके फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजो। संगत जी, एक बात मैं आप सभी से पूछती हूँ कि जिसने शादी करनी होती है ना, उसको बस सिंपल सूट में फ़ोटो भेज दो और एक रेडी होकर भेज दो। बाकी अगला जिसने पसंद करना होगा ना, वो आपको आंसर कर देगा, और यस आपका बायोडाटा चेक करेगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जॉब रिगार्डिंग और हॉबीज़ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें चेक करेगा, और आपको कांटेक्ट करेंगे बात आगे करने के लिए।
ना कि अनपढ़ गवारों वाला फ़ोटो शूट करने के लिए और आपको बोला जाएगा। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स ऑल ऑफ पार्ट ऑफ अ रिडिक्यूलस थिंग्स। संगत जी, जैसे मैं हूँ मैं वैसे क्यों, मतलब वैसे ही रहूँगी ना। मैं जैसे हूँ नहीं, मैं वैसे क्यों पागल बन जाऊँ बिना बात के। अरे मतलब गैर इंसान के लिए वो भी संगत जी कि ऐसे फोटो भेजो, मतलब जो मैं हूँ नहीं, जो चीज़ मैं कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाऊंगी तो मैं वैसे कैसे भेज सकती हूँ। जो कि पहले तो आपसे मतलब दहेज मांगते हैं, मांग रखते हैं दहेज की, और ऊपर से ऐसे फालतू के उनको फोटो का जो है वो सीन क्रिएट करना है, और सीन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी, अभी मैंने लड़के की फ़ोटोज़ भी नहीं देखी और मुझे सारे बोलने लगे कि तू भेज दे, तू भेज दे। संगत जी, मतलब वैसे की फ़ोटोज़ जैसे कि उनको चाहिए, वैसे वाली फ़ोटोज़ ना चाहते हुए भी ना संगत जी, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख करके फ़ोटोज़ भेज दी जैसे सामने वालों को चाहिए थी। पर संगत जी, मैं जैसी हूँ ना, मैं जैसी हूँ नहीं, वैसे कि जब मुझे मतलब नॉनसेंस टाइप बना करके बनकर फ़ोटो भेजनी पड़ी, तो मेरे फेस पर 1% भी खुशी नहीं थी, 1% की खुशी नहीं थी संगत जी, जिसके लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। सो दिस इज़ अ थिंग संगत जी। मेरे गुरुपा जी ने मुझे फिर से दहेज के लालची लोगों से बचा लिया। वो लोग दहेज के लालची ही थे संगत जी, जो सिर्फ अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट ही कर रहे थे। संगत जी, मुझे मतलब विचोला बोला कि तुम खुश क्यों नहीं लग रही थी फोटोज में। मैं बोली, जब अच्छे भले इंसान को आप बेवकूफ़ बना करके फोटोज खिंचाने के लिए बोलेंगे तो फेस पर तो ऑटोमेटिकली जो खुशी है ना वो वैसे ही भाग जाएगी, रहेगी नहीं वो खुशी। और वैसे भी आपने तो बोला था कि उनका स्टैंडर्ड ही बहुत हाई फाई है, तो कहाँ गया उनका स्टैंडर्ड? ये कैसा स्टैंडर्ड है उनका? ये कहाँ का स्टैंडर्ड है जहाँ लड़की को अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती है, उसके पसंद के कपड़े पहनने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, ऊपर से उस लड़की के इंटरेस्ट, उसकी एजुकेशन, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में कोई इंटरेस्ट ना लेकर के सीधा अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए जहाँ बोला जाए, तो ये कहाँ का स्टैंडर्ड होता है? वहाँ पर रिजेक्शन ही बेहतर रहती है। सो संगत जी, इस तरह से मेरे गुरुपा जी ने मुझे फिर से बहुत बड़ी मुसीबत से मतलब मैं ये बोलूँगी कि बहुत बड़ी मुसीबत से बार बार बचा लिया। मेरी फैमिली वाले मुझे फिर से बोलने लगे कि तूने मैरिज करवानी भी है या नहीं, क्या है क्या नहीं, तेरे पीछे अभी और 2 भी बैठी हुई हैं, तुझे कोई टेंशन नहीं है क्या? मतलब बहुत कुछ बोलने लगे संगत जी। मुझे अपनी फैमिली वालों की बातें सुनकर बहुत हर्ट हुआ। और ये सब बातें संगत जी, ये सब बातें भी मुझे मेरी दोनों सिस्टर्स ने ही बोली और मेरे फादर ने भी बोली। मैंने बोला, क्या बुराई थी मेरी उन फोटोज़ में जो डैडी जी आपने पहले उनको भेजी थी? इतनी सही तो वो फोटोज़ थी। उन लोगों ने उन लोगों को अनपढ़ गवार पसंद जो है, वो पर्सनैलिटी लाइफस्टाइल जो है उनको पसंद है, तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा नहीं मन करता ऐसे चीप लोगों के बीच में जाने का। डैडी जी, आपको अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना, मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे से छोटी का पहले आप करवा दो शादी, मुझे कोई चक्कर नहीं है, कोई ना, मेरी टेंशन आप मत लो, बिल्कुल भी मत लो। मैंने अपने संगत जी मन में बोला, मेरे गुरुपा मेरी शादी करवाएंगे, देख लेना। मैंने ये सिर्फ चीज़ अपने मन में बोली थी कि मेरे गुरुपा ही करवाएंगे, देख लेना। और अभी संगत जी, मुझे पूरा ट्रस्ट भी है मेरे गुरुपा पर कि आने वाले जो 2024 ईयर तक मेरा मेरे लिए बहुत बढ़िया सा रिश्ता जो है आ जाएगा,
गुरुपा मेरे लिए वो रिश्ता भेजेंगे। और संगत जी और जो वो रिश्ता होगा ना संगत जी, वो गुरु परिवार से होगा। मतलब वो भेजेंगे, वो मेरे लिए गुरु परिवार से रिश्ता भेजेंगे, वो भी गुरु जी खुद ही लेकर के आएंगे। कम से कम आपके रिश्तेदारों की तरह तो नहीं लेकर के आएंगे ना कि ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत। उसके बाद संगत जी मेरा मन बहुत ज़्यादा खराब हुआ, बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ। और मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, उसमें मेरे गुरुपा का मैसेज था मेरे लिए कि पुत्र तू घबराना, जो तेरा है वो खुद तेरे कोल चल के आएगा, मैं आप लेके आऊँगा तेरे कोल, तू बस अपने कर्म चंगे रख ते सबर कर, तेरे सारे सपने हुण मैं आप पूरे करांगा, तेरी लाइफ दे सारे मंगल कार्य मेरी प्रेजेंस च ही होंगे, कल्याण किता जा ऐश कर। संगत जी मैंने गुरुपा से बात की, गुरुजी की मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। मतलब मैंने जो रिश्ता इनडायरेक्टली वे में जो मना करा है, और मना करा है, कहीं मैंने खुद कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसके थोड़े टाइम बाद संगत जी गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तू सही है और तेरा रास्ता भी सही है। हुण जदों तू पूरी तरह अपनी लाइफ मेरे अगे सरेंडर कर ही दिती है ते फिकर भी मैनू ही करन दे अपनी, तू बस मौज कर ते तू खुश रह, तू खुश रहा कर मेरी बच्ची, कुछ काम सही टाइम आते ही बनते हैं, तू बस मेरी रजा विच रह और मंत्र जाप ते पाठ कर। संगत जी ये सब कुछ रीड आउट करके ना मन को इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि कोई मुझे समझे या ना समझे, एटलीस्ट मेरे गुरुपा मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। संगत जी मेरी दोनों सिस्टर्स मुझे दिन रात ताने मारती हैं कि तू ड्रामे करती है, तू मैरिज करवा कर दफ़ा हो जा यहाँ से, तेरी वजह से पूरे घर में नेगेटिविटी रहती है। एक्चुअल में संगत जी बात ये है कि जो मेरे से छोटी है उसको अपनी मैरिज की पड़ी है, उसको यही लगता है कि इसने तो जाना नहीं मैरिज करवा के यहाँ से, तो उसकी मैरिज हो जाए पहले। पर मेरे डैडी की यही एक बात बार बार रिपीट करते हैं कि नहीं पहले मेरी मैरिज करनी है, छोटी की अभी नहीं करनी। संगत जी मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी लाइफ टाइम से रिलेटेड होता है। एक दो दिन का तो होता है, एक दो दिन का तो खेल है नहीं ना ये। संगत जी गुरुपा मुझे रोज सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग सुनती ही रहती हूँ सत्संग को। और सत्संग में डेली कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता ही रहता है कि कोई अपनी मैरिज लाइफ से मतलब इशू को लेकर खुश नहीं होता, कोई किसी प्रॉब्लम की वजह को लेकर परेशान है, कोई किसी प्रॉब्लम से परेशान है, अपनी मैरिज रिलेटेड इशू को लेकर के परेशान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। ऐसा सुन कर ना संगत जी मुझे संगत जी और भी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि मतलब फ़ायदा ऐसी मैरिज का जिसमें कोई मतलब कोई हो ना, कोई प्रॉब्लम होती रहती है, कभी कुछ। स्पेशली जिनके हस्बैंड और इन लॉज उन लेडीज़ को संगत जी मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करते रहते हैं, पर फिर भी गुरुपा अपनी बेटियों की किसी न किसी वे में हेल्प करते ही रहते हैं। संगत जी मुझे भी गुरुजी यही मैसेज देते हैं कि मेरी बच्ची तेरा टाइम बदलने वाला है, तो परेशान ना हो, जो तेनू चाहिए है वो तेनू ज़रूर मिलेगा, पर अभी उसका सही टाइम नहीं आया है। सही टाइम आने पर तुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा तुझे। अभी तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तू बस हौसला रख और हिम्मत ना हारे। तेरा प्यो है ना, तेरा प्यो तेनू कदे हारन नहीं देवेगा, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ और रवांगा। इसलिए सब संगत जी उन्होंने बोला कि सब पढ़कर मेरी आंखों से संगत जी आंसू आने लग गए, और खुद को संगत जी किसी न किसी तरह से ना मैं समझा लेती हूँ
कि मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ और मेरा रास्ता भी सही हो जाए, सही जो है वो मैंने पकड़ा है। बस मुझे गुरुपा पर फेस करके रखना है और पूरा सरेंडर करके रखना है, खुद को उनके हवाले रखना है। और कोई क्या बोलता है मेरे बारे में, मुझे बस इग्नोर करना है उनको और अपना काम करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर चाहे मेरी फैमिली मेरे साथ हो या ना हो संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। इतना बहुत है मेरे लिए संगत जी, बहुत है। 18 दिसंबर को मुझे गुरुपा ने सरप्राइज एडवांस बर्थडे प्रेजेंट संगत जी मुझे दिलवा दिया मेरे डैडी जी के थ्रू, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। अनएक्सपेक्टेड था ये मोमेंट भी मेरे लिए, बट गुरुपा ने करके दिखाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेम डे 18 दिसंबर संगत जी, मैं मॉर्निंग से बहुत परेशान थी उनके, क्योंकि मुझे मेरे डैडी जी का इनर वार्मर जो सेट नहीं मिल रहा था, जिसके लिए मैं सारा दिन परेशान थी। मैंने 5 टाइम संगत जी अलमीरा को खोल खोल कर देखा, सारे कपड़े बाहर निकाले और फिर सेट करके अंदर रखे थे, पर वो संगत जी जो वार्मर सेट था ना वो नहीं मिला। फिर मैं नीचे गई, वहाँ चेक करा पर वहाँ पर भी नहीं मिला। उसकी जगह 2 खाली बॉक्सेस जो थे वो मिले, वार्मर संगत जी वार्मर नहीं मिले। पर मैंने देखकर संगत जी इग्नोर कर दिया। वार्मर मिले, बॉक्सेस मिले, वार्मर मिले, मैंने देखकर इग्नोर कर दिया। फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन पर आई और मैंने गुरु पास जी से बोला कि गुरु जी आप ही मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी बहुत गंदे वाली डैडी जी से। संगत जी मैंने फ़ोन ऑन किया अपने यूट्यूब पर, मैंने यूट्यूब ओपन करके सत्संग सुनने लगी रोज़ की तरह ही। जैसे ही मैंने 2 सत्संग सुनकर मैं फ्री हुई, मेरे माइंड में टेंशन होने लगी फिर से वार्मर की वजह से कि वार्मर नहीं मिल रहा है। पर अचानक से संगत जी मैं नीचे की पोर्शन में गई और वो सेम बॉक्सेस का मुझे ख्याल आया, मेरे माइंड में आया। मैंने देखा ब्लैक कलर का वार्मर सेट भी संगत जी है और मेरे सामने ग्रे कलर का भी है, और वो मेरे सामने ही रखे हुए हैं। ये 2 बॉक्सेस जो थे वो ये 2 खाली बॉक्सेस भी हैं मेरे सामने। तो मुझे संगत जी अलग से कौन सा मतलब ये था कि वार्मर में ढूंढ कर संगत जी परेशान हो गई थी यार। गुरुपा ने मेरी टेंशन फाइनली सॉल्व कर ही दी और कि बच्चे वार्मर दोनों तेरे सामने हैं, तो अलग से ही कंफ्यूज हो रही है, बेफिजूल कंफ्यूज हो रही है उनको ढूंढने में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फैमिली में 2 सिस्टर्स हैं मेरी, पर उनको कोई मतलब नहीं होता है संगत जी मुझसे। डैडी के सामने डैडी के सामान का वो भी ध्यान रखा करे, बस इतना ज़रूर ध्यान होता है उनको कि मुझे मैरिज के लिए प्रपोज में, मैरिज के जो पर्पस में संगत जी मुझे नीचा कैसे दिखाएं, नीचा कैसे दिखाया जाए, कैसे मुझे सुनाया जाए। संगत जी जब सही टाइम आएगा ना, तब गुरुपा मेरी मैरिज भी करवा देंगे। करवानी ही है तो करवा देंगे, और मेरे को इतना भी विश्वास है कि गुरुपा मेरी एक अच्छे इंसान से मैरिज करवाएंगे। ये तो नहीं होता है ना कि टाइम आया नहीं आपका और किसी के भी पल्ले पड़ जाओ, उसके बाद काम खराब होते ही हैं। वो मुझे इतना पता है कि मेरा हाथ गुरुजी ने टाइटली वे में पकड़ा है, तो वो खुद ही रास्ता दिखाएंगे सही टाइम आने पर। संगत जी गुरुपा मुझे हमेशा अपने दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं, पिगन में, पैरेट के रूप में, और वो डेली मुझे अपने दर्शन देते हैं। संगत जी मेरे टेरेस पर हमेशा दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं सच में। संगत जी, एक दिन मैं सोच रही थी ऐसे ही बैठे बैठे कि मेरा बर्थडे जो है वो 22 दिसंबर को आता है, तो 7 नंबर की डेट क्यों नहीं होता मेरे बर्थडे पे, तो मेरा बर्थडे 7 डेट को क्यों नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब एक दिन ऐसा हुआ, मैंने कैलकुलेट करा लाइक एज मतलब 12 और 22 तारीख 12वां महीना इजिकल टू 43, और 43 को संगत जी 4 + 3 इजिकल टू 7। सो यस, गुरुपा जी ने मुझे मैसेज दिया है इस तरह से कि बेटा तुझे मैंने 7 नंबर से ब्लेस करके रखा हुआ है, तो ज़्यादा अपना दिमाग ना दौड़ा, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा दिमाग ना दौड़ा कि तेरे को मैंने ब्लेस नहीं किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं कुछ भी करती हूँ, चाहे मैं यूट्यूब यूज़ करूँ, चाहे इंस्टा यूज़ करूँ, या कहीं बाहर जाऊँ, कुछ भी, मुझे गुरुजी ने हमेशा 7 नंबर से मुझे गुरुपा ब्लेस करके रखते ही हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं मुझे कि तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ ही हूँ, तू मेरी सब तो प्यारी धी है, तू अपनी लाइफ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, सोना ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। मेरी बच्ची तू परेशान ना हो, सही समय आन दे, तेनू आप पता लग जाएगा, शुक्र कर जब तेरा कल्याण किया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं लास्ट वीक से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि बच्चे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर मैंने गुरुपा जी से इतना कहा, ओके गुरुपा, पर मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने बर्थडे वाले दिन से एक दिन पहले शेयर करूँगी, और जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बर्थडे पर अपनी क्यूटेस्ट वॉइस में शेयर करेंगे तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। सो संगत जी, मैंने मंडे आंटी जी को कॉल करा पर उन्होंने पिक नहीं किया। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को फिर से करा मैंने, पर उन्होंने पिक नहीं किया। फाइनली मैंने गुरुपा से आज्ञा लेकर मैंने आंटी जी को व्हाट्सएप टेक्स्ट करा और वॉइस में भी उनको मैसेज किया। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा पर छोड़ दिया, सब कुछ मैंने गुरुपा पर छोड़ दिया कि गुरुजी मैंने आंटी जी को टेक्स्ट कर दिया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा शुक्राना सत्संग आंटी जी के द्वारा आपने मेरे बर्थडे पर शेयर करवाना है, और बर्थडे पर शेयर करवाओ उनके प्लेटफॉर्म पर। और उसी दिन रात को संगत जी 10:23 के अराउंड आंटी जी का कॉल आया, और मुझे फाइनली मेरे गुरुपा की कृपा से मेरी संगत जी बात हो गई आंटी जी से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मैं दिल से चाहती थी इस बार के बर्थडे पर मुझे गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुलाएं, पर ऐसे अभी तक नहीं हो पाया है। पर कोई बात नहीं, जब गुरुपा जी की मर्जी होगी तभी वो मुझे अपने बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर के दर्शन खुद से ही करवाएंगे, खुद अपने साथ गुरुपा मुझे लेकर जाएंगे। इतना ट्रस्ट है मुझे अपने गुरुपा जी पर, इतना ट्रस्ट है मुझे। वैसे भी गुरुजी के मैसेज तो संगत जी डेली ही फ्लैश हो रहे हैं, वो अपने बड़े मंदिर मुझे बुला रहे हैं, पर एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा संगत जी अभी, क्योंकि मुझे छोड़कर और किसी को कनेक्ट ही नहीं करा है गुरुजी ने। मेरे गुरुपा जी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं हुआ है, सब टाइम के साथ हो जाएगा, पॉसिबल अपने आप होगा। इतना ट्रस्ट है मुझे गुरुजी पर, बहुत ट्रस्ट है। सो संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर सत्संग को बोलते टाइम मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे माफ़ करना,
और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी हमेशा अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना, और अपनी सारी संगत जी के ऊपर भी आप अपनी बहुत सी ब्लेसिंग्स बनाकर रखना। मेरे द्वारा लिखा गया शुक्राना सत्संग जो आंटी जी अपनी वॉइस में सुनाएंगे, गुरु जी आप उनको और उनकी सारी फैमिली को हमेशा इसी तरह से ब्लेस करते रहना। गुरुपा आप अपने साथ जुड़े हुए सारी संगत जी का हमेशा कल्याण करते रहना। गुरुपा हम सभी को सही रास्ता दिखाना और उस पर ही चलने के लिए अपना फुल सपोर्ट देना, और गलत रास्ते पर हमें गलती से भी भटकने मत देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, हैप्पी बर्थडे आंटी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। संगत जी आज आंटी जी का बर्थडे है और हमने इनको इनके बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छी विशेष देनी है। कमेंट में आप आंटी जी को बर्थडे विश जरूर करना। थैंक यू सो मच संगत जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा सत्संग था आपका। गुरुपा आपके और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि आपका पूरा परिवार आपको बहुत प्यार करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।